देखिए क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस रिफॉर्म टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन पीपुल ऑन बैंकिंग सेक्टर। देखिए यहां पर बात हो रही है डिपॉजिट इंश्योरेंस का। डिपॉजिट मतलब वो हुआ कि जो मेरा और आपका पैसा बैंक में जमा होता है उसको हम कहते हैं डिपॉजिट। अब वो पैसा डूबता है तो उसका इंश्योरेंस हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी मेरा और आपका पैसा अगर बैंक में जमा है और बैंक डूब जाए तो क्या हमको और आपको कुछ पैसा मिलेगा। इसी से रिलेटेड एक कानून था, हम कानून पर चर्चा करेंगे। तो अभी क्या हुआ है, अभी वो फिर से न्यूज़ में आ गया है, पीएम मोदी जी ने कुछ कहा है। हम देखेंगे कि आखिर ये कानून क्या है। कानून हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कानून का नाम है फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। देखिए 2017 में भारत सरकार एक कानून लेकर आई थी। फिर बता रहा हूं कि 2017 में भारत सरकार एक कानून लेकर आई थी। चलो एसआर मूवीज एंड क्लिप्स को भी समझ में आ गया। चलो भाई देखिए 2017 में भारत सरकार एक कानून लेकर आई थी और कानून का नाम क्या था। कानून का नाम था फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब बात आती है कि ये फाइनेंशियल रेजोल्यूशन और डिपॉजिट इंश्योरेंस है क्या, तो चलिए हम समझते हैं। देखिए ये एक प्रकार का क्या है कि आपको पता है फाइनेंशियल सेक्टर यानी जिसमें बैंक भी आती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी आती हैं और म्यूचुअल फंड कंपनीज भी आती हैं। यानी म्यूचुअल फंड को जो लोग चलाते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो भी आती हैं। तो आप बैंक का एग्जाम्पल लेके या इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल लेके इसको बेहतर ढंग से समझ सकते हो। तो मैं दो नाम खुद ही लिख दे रहा हूं, बैंक प्लस इंश्योरेंस कंपनी। अब इसको हम समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर की जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसॉल्वी मतलब क्या होता है, ऐसे समझो कि मान लो कि कोई बैंक है और वो बैंक डूब जाती है, ठीक है ना। तो उस बैंक डूबने के कारण उसका जो त्वरित समाधान हो सकता है वो क्या होगा, वही इस कानून में बात बताई गई थी। यानी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन, यानी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, चाहे वो बैंक हो या इंश्योरेंस कंपनी हो और बहुत सारे कंपोनेंट हैं, अगर वो दिवालिया हो जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं बचता है, अगर वो डूब जाते हैं, तो उनका क्विक रिजोल्यूशन किस प्रकार किया जाए, यानी उनके दिवालियापन का समाधान कैसे किया जाए, ताकि जिन लोगों का पैसा उस कंपनी में या उस बैंक में या उस इंश्योरेंस कंपनी में जमा है उनको कम से कम नुकसान हो। यही ये बिल कहता था। कौन सा? फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। अब इसका समाधान कैसे हो सकता है। मान लो कोई बैंक डूब रही है तो आपके पास कई चीजें होती हैं। जैसे अगर कोई बैंक डूब रही है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको दूसरी बैंक के साथ मर्ज कर दो, या एक ऑप्शन होता है आप उसको बेच दो, या एक ऑप्शन होता है कि आप उसको बंद कर दो। तो जो भी कर रहे हो, चाहे आप दूसरी के साथ मर्ज करो या बेच दो या बंद कर दो, तो बात यह है कि यह फैसला त्वरित रूप से होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक अगर आप इसको अटका कर रखोगे तो जो भी नुकसान हुआ है वो बढ़ता जाएगा। तो जो ये वाला कानून है, यानी कौन सा, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस, ये बेसिकली जो भी फाइनेंशियल सेक्टर की रिलेट इंपॉर्टेंट फर्म्स हैं, चाहे वो कोई बैंक हो या कोई कंपनी हो, अगर वो इंसॉल्वेंट या दिवालिया होती थी तो ये कानून एक क्विक रिजोल्यूशन प्रस्तुत करता है कि कैसे उसका त्वरित समाधान किया जाए, ताकि जो भी उस बैंक में या इंश्योरेंस के जमा करता है, डिपॉजिटर हैं, उनको कम से कम नुकसान हो। अब जब 2017 में कानून आया तो इस कानून में एक ऐसा क्लॉज था जिसके कारण इसका बड़ा विरोध हुआ। अब वो क्लॉज क्या था, उसको बोलते हैं बेल इन क्लॉज। बेल इन क्लॉज। अब ये क्या है ये समझिए। देखिए आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो इस कानून में एक क्लॉज डाला गया, बेल इन क्लॉज, और इसमें कहा गया कि अगर बैंक डूबती है तो जो मेरे और आपके जैसे डिपॉजिटर हैं उनको भी नुकसान का एक पार्ट वहन करना पड़ेगा। यानी अगर मेरा पैसा एसबीआई में जमा है और आपका भी एसबीआई में जमा है, कल को बैंक डूबेगी
तो जो भी नुकसान होगा बैंक के डूबने के कारण, यानी माल्या को पैसा देने के कारण बैंक डूबी, और बैंक डूबने का जो भी नुकसान होगा वो हम और आप भी उसका कुछ हिस्सा वहन करेंगे। जैसे ही ये कानून आया तो इसका विरोध शुरू हो गया कि हम क्यों वहन करें। तो समस्या ये है कि इसका एक क्लॉज था, बेल इन क्लॉज, और उसमें कहा गया था कि अगर बैंक डूबेगी तो उसका एक हिस्सा आप और मैं यानी हमारे जैसे डिपॉजिटर भी वहन करेंगे। तो इसी कारण इसका बड़ा विरोध हुआ और लोगों ने तेजी से बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए। तो इसलिए बैंकों ने क्या किया कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकालना शुरू कर दिया। अब इसका विरोध होने लगा। उसी समय चुनाव भी आ गया 2019 वाला, तो सरकार 2017 में इसको लेकर आई थी और 2018 में सरकार ने इसको वापस कर लिया। अब ये जो सरकार क्लॉज लेकर आई थी, बेल इन क्लॉज, कि आपको अगर बैंक डूबती है तो आपको भी उसका कुछ हिस्सा वहन करना पड़ेगा। दरअसल ये पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये अवधारणा है। कैसे समझते हैं, देखिए वहां पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लाभ उठाते हो बैंक से, तो अगर बैंक नुकसान होता है बैंक को तो वो भी तो आप मैनेज करो। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में, चाहे यूके हो, जर्मनी हो, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी इस प्रकार के आपको क्लॉज देखने को मिलेंगे कि अगर बैंक में आप पैसा जमा करते हो, आप सुख के साथी हो, आप वहां से ब्याज उठाते हो, ब्याज लेते हो, तो दुख के भी तो साथी बनो। तो वही चीज यहां पर इंप्लीमेंट करने की सरकार ने कोशिश की, लेकिन जनता ने उसका विरोध किया, या आप कह लो जनता ने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो सरकार को फिर अपना फैसला बदलना पड़ा। अब देखिए अभी क्या हो रहा है कि सरकार एक बिल का ड्राफ्ट तैयार कर रही है, शायद उस ड्राफ्ट में कुछ नए प्रोविजन हो रहे हैं। तो उसी संबंध में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई से कुछ अपनी राय मांगी है कि आप राय दें। अब नए बिल में क्या प्रोविजन हो रहे हैं? नए बिल में सबसे पहला प्रोविजन यह है कि एक रेजोल्यूशन अथॉरिटी होगी। रेजोल्यूशन अथॉरिटी। अब ये रेजोल्यूशन अथॉरिटी क्या है? देखिए नए बिल के अनुसार कि अगर कोई बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी डूबने लगेगी या दिवालिया हो जाएगी या इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो उसके लिए ये रेजोल्यूशन अथॉरिटी त्वरित समाधान प्रस्तुत करेगी, यानी क्विक रिस्पांस प्रस्तुत करेगी कि कैसे उस बैंक को, उस इंश्योरेंस कंपनी को किसी और बैंक या इंश्योरेंस कंपनी के साथ मर्ज करके या बंद करके या बेचकर त्वरित समाधान किया जाए, ताकि डिपॉजिटर को कम से कम हानि हो। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो पहले बेल इन क्लॉज था उसको हटाकर इंश्योरेंस की व्यवस्था कर दी गई, जो पहले से ही विद्यमान है भारत में। और इंश्योरेंस क्या होता है कि जो भी आपका अकाउंट बैंक में होता है, यानी आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसका आरबीआई के द्वारा इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर बैंक डूबती है तो 5 लाख रुपए मिलता है। तो इस कानून में पहले जैसी व्यवस्था हो गई कि अगर किसी व्यक्ति के, मतलब जिस बैंक में भी उसका खाता है, वो बैंक डूबती है तो उसको इंश्योरेंस के फलस्वरूप 5 लाख मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति का सोच लो ज़्यादा पैसा जमा है तो कुछ उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। आप सबने, आपने सुना भी होगा एक संस्था का नाम, हम कई बार करंट में कवर भी कर चुके, डीजी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, डीआईजीसी कॉरपोरेशन। यानी भारत में एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, और उस कॉरपोरेशन के द्वारा जो भी अकाउंट होते हैं इनका इंश्योरेंस किया जाता है। अगर कोई बैंक डूबती है तो ये जो संस्था है, यानी डीआईसीजी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, जो कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा व्यक्ति को 5 लाख रुपए इंश्योरेंस राशि दी जाती है। क्योंकि इसका नाम ही पढ़ लो तो लिखा है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इस बात को याद रखिएगा। तो लगभग पहले जैसी व्यवस्था कर दी है, और जो समस्या थी बेल इन क्लॉज वाली, इसको हटा दिया गया है। तो उम्मीद है इस न्यूज़ को आप समझ पाए होगे। फटाफट एक रिप्लाई कर दीजिए कि क्या ये समझ पाए हो इस कानून में क्या दिक्कत थी और अभी क्या सुधार कर दिया गया। बस सिंपल सी दिक्कत थी। पहले कहा गया था कि आपको, अगर कोई संस्था डूबती है तो आपको वहन करना पड़ेगा। अब कह दिया गया है कि नहीं, पहले जैसे इंश्योरेंस की व्यवस्था होगी जो पहले ये कानून के द्वारा आपको मिलती थी।